सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करें। कार्तिक मास के नियमावली की आज मैं वीडियो बना रही हूँ बिना समय व्यर्थ किए हुए सभी भक्तों को, ताकि सभी जल्दी जल्दी जानकारी मिल जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो सभी भक्तों को। कार्तिक मास में सभी भक्तों को कंफ्यूजन है कि हमें व्रत किस प्रकार रहना है और इन महीने में किन चीजों का निषेध है, क्या चीजें हमें नहीं खानी और बिल्कुल छोड़ देनी है। एक महीने का जो है ना कार्तिक व्रत नियम, जो भक्त लेना चाहते हैं वो एक दिन का भी ले सकते हैं, वो सॉरी एक महीने का भी ले सकते हैं। जितने नियम मैं आपको बताऊंगी व्रत के जो भी हैं, उसमें से आप कोई भी नियम चाहो तो वो ले सकते हो। पूरे महीने का व्रत करना चाहो तो आप पूरे महीने का भी कर सकते हो, कोई एक चीज आप छोड़ना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एकादशी के व्रत को किस प्रकार से करते हो, वो आप किस प्रकार से करते हो। अब सबसे पहले ये है, सबसे प्रथम जो मैं आपको नियम बता देती हूँ। कार्तिक मास का जो है ना, सभी भक्त अगर चाहो तो आप पूरे महीने कार्तिक स्नान कीजिए। सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिएगा। ऊपर पीपल पतवारी पीपल जी का पूजन कीजिएगा। आप सभी भक्त मंदिर जाकर जो आप कथा भी सुन सकते हो। आप सब ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना होता है, पूजन इत्यादि करना होता है। आप इस तरीके से व्रत रह सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि हम कोई व्रत ना करें और आप पूरे महीने स्नान का जो है ना नियम लेना चाहते हो, तो आप स्नान भी कर सकते हो, पूजन कर सकते हो ब्रह्म मुहूर्त में। अब काफी वक्त कहते हैं कि हमसे तो व्रत नहीं होगा, तो क्या हम पूरे महीने में भोजन इत्यादि कर सकते हैं? जी, आप भरपूर आप भोजन कर सकते हो। दिन में जितनी बार मर्जी चाहे आप उतने जितने समय आप भोजन करते हो, जो आपकी नियमावली है भोजन की, आप उतने समय भी जो है वो भोजन कर सकते हो। यानी कि आपके ऊपर है, जरूरी नहीं है आपके पूरे महीने आप निराहारी रहोगे, एक समय भोजन करोगे, आपके ऊपर निर्भर है कि आप जैसे व्रत कर रहे हो, जैसे कि पूरे महीने आप भोजन पानी अपना कर रहे हो इत्यादि, वही चीज आप पूरे महीने भी फॉलो कर सकते हो। बस आपको इस चीज में क्या बदलाव करना है कि आपको जो है ना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान इत्यादि करना है। अब मैं आपको आगे की जो बताती हूँ। अब आपको सबसे पहले मैं नारायण जी और विष्णु हमारे जी और लक्ष्मी जी माता के जो आपको दर्शन कराती हूँ मैं। दूसरा नियम आता है तारा भोजन का। तारा भोजन में जो साधक होता है, जो व्रत करने वाला होता है, उसे पूरे कार्तिक के महीने में रोज दिन भर जो है निराहार रहकर रात को तारों की छाव में, यानी कि तारों को जो है ना अर्घ देने के बाद ही भोजन करना होता है। और ये जो भोजन है आपको 3 साल तक करने का, जब आप 3 साल तक लगातार तारों की छाव में जैसे भोजन करते हो और निराहार रह के करते हो, इसका तभी आपको पुण्य फल मिलता है। और अंत में जो है ना कार्तिक की पूर्णिमा को आपको इसका उद्यापन करना होता है। अब जो है पूर्णिमा पर जैसे इसका उद्यापन करते हैं तारा भोजन का, तो उद्यापन किस तरीके से करते हैं मैं आपको सभी व्रत का उद्यापन साथ के साथ बताती जा रही हूँ। पहले साल में जो है ना 33 पेड़ों का दान होता है, साथ ही जोड़े से ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जमाया जाता है, यानी कि उन्हें भोजन कराया जाता है। आप अपने जो भी आपके हाथों से दक्षिणा दान हो सकता है, आप उन्हें दक्षिणा दान भी दे सकते हो, वस्त्र भी दे सकते हो। दूसरे साल में 33 लड्डू और 33 कचोरी दी जाती है और फिर उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमाया जाता है। अपनी सास को और भी जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं आप उनको भी जो है ना आप साड़ी या पैसे दे सकते हो। तीसरे साल में चांदी के 33 तारे बनवाकर दान में ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिए जाते हैं। इस तरह से 3 साल तक तारा भोजन का नियम होता है और जो है ना इस जन्म में सभी कष्टों से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। अब काफी भक्त ये कहेंगे कि हम जो है ना अब 33 को तो हम देखो नहीं दे सकते हैं, हम नहीं, इतना सामर्थ्य है हमारे अंदर। तो आपके ऊपर है, आप एक ब्राह्मण को भी ब्राह्मणी को जमा सकते हो, मतलब पति पत्नी, ब्राह्मण ब्राह्मणी पति पत्नी जोड़े से जो है आप उनको एक को भी जिमा सकते हो और एक को भी दे सकते हो। ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है कि आप 33 ब्राह्मणों को जिमाना चाहते हो या फिर आप एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमाना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तीसरा नियम आता है हमारा नारायण तारायण व्रत का। ये पूर्णमासी के दिन जो है ना निराहार रहकर किया जाता है, यानी कि आप पूरे माह जो है ना आपको ये व्रत पूरे माह किया जाता है, पूरे महीने का। शरद पूर्णिमा के दिन जो है ना आपको निराहार रहकर अगले दिन सिर्फ एक समय भोजन किया जाता है और द्वितीया को सायकाल यानी कि संध्या के समय तारे निकलने पर अर्घ्य देकर उसके बाद आपको भोजन किया करना होता है। फिर तृतीया तिथि जो आती है उस दिन आपको निराहार रहना है। चतुर्थी के दिन एक समय भोजन करना, वही तारों की छाव में। उसके बाद पंचमी तिथि को संध्या में तारों को अर्घ्य देकर फिर भोजन करें, यानी कि छठवें दिन पूरे तरह निराहार रहे। इसी तरीके से पूरे कार्तिक मास में इस क्रम को पूरा करना होता है। और उद्यापन में चांदी का तारे या 33 पेड़ ब्राह्मण को दान में दिए जाते हैं या फिर एक ब्राह्मण ब्राह्मणी भी आप जिमा सकते हो। ये व्रत थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इस व्रत का क्रम याद रखना जरूरी है। अगर आपको इस व्रत का क्रम याद नहीं रहेगा तो आपका व्रत का नियम
खंडित हो जाएगा, भंग हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा, एक दिन व्रत रहना है, अगले दिन आपको जो है ना अर्घ देना है, निराहार रहना, फिर उससे अगले दिन आपको व्रत रहना, फिर एक दिन छोड़ना, फिर उससे अगले दिन आपको व्रत रहना। तो इस तरीके से आपको पूरे महीने का क्रम भी याद रखना होगा। ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमाना भी होगा जब आपके व्रत पूरे महीने का, जब अमावस्या आती है, जब आपको जो है ना अपना पूरा नियम जो है ना वो फॉलो भी करना होगा। तो इस तरीके से जो है ना ये पूरे महीने का नारायण तरायण व्रत होता है। तो ये पूरे कार्तिक माह चलते रखता है। तो इसी तरीके से सभी व्रतों का कार्तिक के महीने में जब अंत समय अंतिम आता है, तभी इन सबका उद्यापन भी होता है। अब मैं आपको अगले व्रत के बारे में बताती हूँ। अब हमारा जो अगला व्रत है वो है हमारा कार्तिक में छोटी साकली व्रत। ये छोटी साकली व्रत क्या होता है? ये व्रत विधि मतलब इसकी कार्तिक लगते पूर्णमासी से शुरू हो जाती है। यानी कि पूर्णमासी से इस व्रत को करना होता है, जो हमारी शरद पूर्णिमा आती है। एकम से प्रतिपदा से नहीं लगता है, ये आपको शरद पूर्णिमा से शुरू करना है। इसमें पूर्णिमा के दिन कुछ नहीं खाना होता है। फिर उसके बाद 2 दिन तक उसके बाद 2 दिन के बाद में भोजन किया जाता है। फिर इसके बाद एक दिन भोजन नहीं करते हैं। इसके बीच में यदि कोई रविवार या एकादशी आ जाती है तो उस दिन भी आप भोजन नहीं करोगे, और ये पूरे 1 महीने तक चलता है। और व्रत के लास्ट में जो है ना अभी आपको हवन करना होता है। उद्यापन में आपको सोने या चांदी की सांकलें दान में देनी चाहिए। अब ये सांकलें क्या होती है चांदी की, आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि आपने राजस्थानी साइड में देखा भी होगा, माथे की जैसे बनती है साकलें बनती है। आप सुनार पे बोलोगे तो हमें साकलें बनवाए, राजस्थान में इसका काफी ज्यादा प्रचलन है। तो आपको सोने या चांदी की साकलें जो है ना आप दान कर सकते हो। वही 33 ब्राह्मणों को जमाना होता है। 33 पेड़ दान कर सकते हो, साकलें दान करनी होती है इसमें, सोने या चांदी की। और फिर उसके बाद में प्रदक्षिणा या दान दक्षिणा देकर जो है ना आप इस व्रत को पूर्ण कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से, जैसे कि अब नहीं हो पाता है, जैसे मैंने बताया व्रत में 33 ब्राह्मण नहीं जिमा सकते, तो एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा है जो आप उनको जिमा सकते हो, दान दक्षिणा दे सकते हो, वस्त्र जो भी आपकी इच्छा हो वो आप प्रदान कर सकते हो। उसके बाद आता है 5वें में कार्तिक में बड़ी सांकली का व्रत। यह पूर्णमासी से शुरू होता है और इसमें एक दिन भोजन नहीं किया जाता है, फिर दूसरे दिन भोजन किया जाता है, फिर तीसरे दिन भोजन नहीं करते हैं, और ये पूरे महीने तक चलता है। और इस बीच में अगर रविवार या एकादशी आ जाए तो उस बीच में आपको जो है ना व्रत को छोड़ना होगा। जैसे कि रविवार या एकादशी, उस दिन भी आपको व्रत को स्किप करना पड़ेगा, मतलब कि आप जो है भोजन को स्किप करना पड़ेगा, भोजन नहीं खाओगे, भूखे ही आपको रहना पड़ेगा। जैसे छोटी सांकली का व्रत होता है वैसे ही बड़ी सांकली का व्रत होता है। इसमें भी जो है ना आपको सांकली बनाकर जो है ना दान दी जाती है। ब्राह्मणों को दान दे सकते हो आप, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को भी। इनका जितना आपको दान पुण्य, ये व्रत दिखने में आपको कठिन लग रहे हैं कि ऐसा इतना दान पुण्य करना होगा, हमारे सामर्थ्य नहीं, छोटे से भी आप बनाकर दान कर सकते। जरूरी नहीं है कि बड़ी है वो दिखनी ही चाहिए, आपका जितना सामर्थ्य आप उन्हें दान कर, लेकिन इनका फल भी उतना ही बड़ा है, मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होना, यानी कि जीवन का जो है ना उद्धार होना। अगला जो व्रत का नियम आता है एकातर व्रत। इसमें एक दिन व्रत और एक दिन भोजन किया जाता है, और इसी तरीके से पूरे कार्तिक मास में जो है ना व्रत किया जाता है। एक दिन आप भोजन करोगे और एक दिन जो है ना आप उपवास रखोगे, और जैसे कार्तिक मास पूर्ण होगा उसी तरीके से जो है ना आप अंत में पंडित ब्राह्मण को, यानी कि प्रदक्षिणा जो है ना, जो भी आप दक्षिणा देना चाहते हो, उनको भोजन कराना चाहते हो, फिर ये व्रत पूर्ण होता है। अब इसके बाद में आता है चंद्रायण व्रत। चंद्रायण व्रत के जो है ना वो नियम अलग है। चंद्रायण व्रत जो है ना, अगला व्रत चंद्रायण व्रत होता है। चंद्रायण व्रत में क्या होता है, काफी भक्त जो है ना चंद्रमा की तरह चमकने का जैसे वरदान प्राप्त करने के लिए, ऐसे कि और चंद्रलोक में जैसे वास के लिए, इसलिए इस व्रत को करते हैं। पापों से मुक्ति के लिए चंद्रायण व्रत का करते हैं, यानी कि हमारे पाप जो है ना वो कम हो सके, और फिर जो है ना धन वृद्धि इत्यादि जितनी भी इच्छा है संपूर्ण करने के लिए चंद्रायण व्रत करते हैं। चंद्रायण व्रत जो है ना, जैसे चंद्रमा की जैसे कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तो वैसे ही जो है ना इस व्रत में भी जो ग्रास यानी कि खाने के टूक होते हैं, जैसे एक निवाला आज आपने खाया तो अगले दिन दूसरा निवाला खाना है, फिर उससे अगले दिन तीसरा निवाला। तो इस तरीके से जो है ना चंद्रायण व्रत किया जाता है। ये जो व्रत है शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, यानी कि जैसे चंद्र वो घटते बढ़ते रहते कलाएं, उसी तरीके से चंद्रायण व्रत की पहली विधि बता रही हूँ मैं आपसे भक्तों को। चंद्रायण व्रत 2 प्रकार से होते हैं। पहले विशुद्धि का व्रत होता है, जब प्रथमा आती है ना तो उसमें पहले 1 ग्रास खाना है, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा कोर खाना है। इस तरीके से तिथि बढ़ती रहती है। तो जब पूर्णिमा आती है तो उस दिन 15 ग्रास का भोजन होता है। फिर उसके बाद घटने में आते हैं तो 14, फिर उसके बाद में फिर 13, फिर 12, फिर 11, इस तरीके से घटते हुए।
तो ये अमावस्या के दिन तो निराहार रहा जाता है। अमावस्या के दिन जो ये व्रत है निराहार रहा जाता है और इसमें एक टूक खाया जाता है। ये नहीं आप पूरी रोटी मुंह में ले लो और खा जाओ, एक ही निवाला, जितना आपके मुंह में जा सकता है उतना ही आपको खाना है, एक एक निवाला बस। चंद्रायण व्रत की दूसरी विधि बता रही हूं मैं, जैसे कि इसमें प्रथमा तिथि को, जैसे दूसरी विधि में आता है, जैसे एकम, फिर प्रथमा जो होती है हमारी उसको 14 ग्रास, फिर द्वितीया को 13 ग्रास, फिर उस तरीके से ग्रास गरम जो है ना उसका घटता चला जाता है पूर्णिमा। फिर उसके बाद में फिर प्रथमा से फिर जो है इसको हम करते हैं फिर 2 ग्रास, फिर 3 ग्रास, यानी कि जैसे पहली विधि थी उसमें प्रथमा से शुरू करते हैं, इसमें जो है ना हम उल्टे तरीके से शुरू करते हैं। इस तरीके से जो हम व्रत को रहते हैं और चतुर्दशी को 14 ग्रास और अमावस्या को निराहार रह जाता है। और इसमें जितना हमें भोजन करें जितना हमारे मुंह में आ सकता है। दोनों ही व्रत का शास्त्रों के अनुसार बताया गया। इस व्रत को शरद पूर्णिमा से शुरू किया जाता है। इस व्रत के दिन में आप चाहो तो 1 गिलास दूध या जूस ले सकते हो। व्रत के अंतिम में आपको उद्यापन करना है। इस दिन हवन कराकर ब्राह्मणों को, आपको पता है, जोड़े से जो है ना आपको भोजन खिलाना चाहिए और जितना भी आपके अंदर सामर्थ्य है उतने आप जो दान दक्षिणा दे सकते हो। अगला व्रत आता है हमारा तुलसी नारायण व्रत। इस व्रत को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी तक निराहार रूप में, यानी कि आंवला नवमी जब आती है ना, नवमी से लेके एकादशी तक, आंवला नवमी से व्रत को रखा जाता है। एकादशी तक निराहार किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के समक्ष अखंड ज्योत जलाई जाती है। अखंड ज्योत जलाने से 11 के दिन जो है आपको तुलसी विवाह कराते हो और 12 के दिन ब्राह्मण भोज कराया जाता है। यानी कि आप जो है ना, आंवला नवमी आती है तो नवमी, 10वीं और एकादशी 3 दिन तक का निराहार भोजन होता है इसमें। फिर उसके बाद जो द्वादशी तिथि आती है तो द्वादशी तिथि के अंदर जो है ना आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस तरीके से जो है ना ये आपका तुलसी का जो व्रत होता है। अगला आता है अलूना, पाव भर खाना। अलूना भोजन वो होता है जिसमें बिना नमक का भोजन खाया जाता है। यानी कि कार्तिक के महीने में पूरे महीने या फिर 5 दिन या 3 दिन तक बिना नमक का भोजन करना होता है और प्रसाद को जो है ना भगवान को भोग लगाकर खाया जाता है और लड्डू में रुपए रखकर गुप्त दान करना चाहिए। यानी कि ब्राह्मण को, किसी को आप देते हो तो लड्डू के अंदर पैसे छुपाकर ये गुप्त दान होता है। इसको अलूना, पाव भर खाना, यानी कि कार्तिक पूरे महीने भी आप रख सकते हो, अंतिम के 5 दिन भी रख सकते हो, 3 दिन भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर होता है आप किस दिन ये करना चाहते हो। अगला व्रत आता है छोटी पंचतीर्थीय व्रत। यानी कि छोटी पंचतीर्थीय व्रत क्या होता है? एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक रोज भगवान का भजन कीर्तन करना, जितनी देर आपसे हो सके, इसमें यही व्रत होता है। यानी कि आप भगवान का भोजन कीजिए, वो भजन कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए, आपसे जितनी देर हो सकता है। ये होता है छोटी पंचतीर्थीय व्रत। इसका भी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक का नियम है। काफी भक्त इस व्रत को करके भी पूरे मास कार्तिक का पुण्य फल प्राप्त करते हैं। तो आप इस तरीके से छोटी पंचतीर्थीय का भी व्रत कर सकते हैं। अगला है पंचतीर्थीय व्रत। पंचतीर्थीय व्रत क्या होता है? एकादशी जो हमारी होती है, फिर द्वादशी, 13, फिर 14, फिर पूर्णमासी। इसमें जो है ना एकादशी से लेकर और पूर्णमासी तक निराहार व्रत करके और ब्राह्मण से हवन कराते हैं। ये पंचतीर्थीय व्रत होता है, जिसको करने से कार्तिक महीने के पूरे महीने का फल प्राप्त होता है और जितना भी आप दान पुण्य कर सकते हो उतना आपको करना चाहिए। इससे आपको पूरे कार्तिक का फल। कार्तिक का महीना कोई ऐसा महीना नहीं है, ये बहुत ही, कहते हैं ना, इंतजार करते हैं लोग कि हम इस महीने में कुछ दान पुण्य कर पाए। अगला व्रत है भीष्म पंचक व्रत। इसे पंच भिखु व्रत भी कहा जाता है। पांडवों ने अपने पिछले जन्म में यही व्रत किया था, जिससे उन्हें अगले जन्म में पांडव रूप में जन्म मिला और अपार बल बुद्धि इनके स्वामी हुए। यानी कि कोई धनुर्धारी, आपको पता है, विशेष प्रकार का बल, सभी प्रकार की जितनी विद्याएं थी उनके पास अर्जित थी। इसे पंच भिखु व्रत भी कहते हैं। तो यानी कि इस व्रत को भी आप कर सकते हो, पंच भिखु व्रत को भी। कार्तिक महीने में काफी चीजों की मनाही है, तो किन किन चीजों की मनाही है उन चीजों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। उस कार्तिक महीने में कौन कौन चीजों का परहेज करना है, जो चीजें आपको ग्रहण नहीं करनी है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इसमें मैंने फुल वीडियो में आपको सभी व्रत के बारे में बता दिया है। कार्तिक महीने में आप किस तरीके के कौन कौन से व्रत कर सकते हो, उद्यापन बता दिया है मैंने आपको। कोई भी आप एक व्रत का नियम ले सकते हो, जरूरी नहीं आपको सारे ही नियम फॉलो करने हैं। आपसे जो आपको लगता है इतने व्रत में मैं कोई एक नियम कर सकती हूँ, मैं इस व्रत को फॉलो कर सकती हूँ, आप वही व्रत कीजिए, आपके ऊपर है।
ठीक है। तो आप जो है ना इस तरीके से व्रत कर सकते हो कार्तिक से, जो ये महीना है ये कोई ऐसे आम नहीं है, इतना हमारे श्री हरि को इतना प्रिय है ये, वो निद्रा से भी जागते हैं और इस महीने में दान पुण्य किया हुआ कहते कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इस जीवन अगले जीवन हमने पता नहीं कितने पाप कर्म और कितने दुष्ट कर्म किए हुए हमें खुद को ज्ञात नहीं है, तो इसलिए ये भक्ति बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है जो कार्तिक महीने में भी थोड़ा सा भी दान पुण्य कर पाए। ये इतनी बुद्धि भी आनी ना कि हम कुछ दान पुण्य कर दे इस महीने में, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए जितना आपसे हो सकता है कोई भी एक नियम लेकर और आप ब्रह्मचर्य से जरूर रहे। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन भी आप कर सकते हो, ब्रह्मचर्य तो रहना ही है, पूरे महीने आपको ब्रह्मचर्य से रहना है। तो इस तरीके से आप जो है ये कार्तिक जो है ना महीना आप इस तरीके से व्यतीत कर सकते हो, व्रत कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं बताऊंगी किन किन चीजों का परहेज है जो आपको नहीं ग्रहण करना। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।